हेलो एवरीवन, विद एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जेपीसी एग्ज़ाम जो है काफ़ी शांतिपूर्व ढंग से व्यवस्थित ढंग से इसको लिया गया है और काफ़ी विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए हैं। लगभग 77% जो है इसमें जो विद्यार्थी हैं उपस्थित हुए हैं। और पेपर जो वन जो है काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन जो पेपर टू है वो थोड़ा कुछ मतलब जो है लेवल उसका हाई रहा है ना। तो हम पेपर वन को लेकर आए हैं और उसके बारे में हम जो आंसर की है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है सेट में क्या आया है। और इसमें से हम जो सेट बी है, बेस जो बी सीरीज था उसके बारे में लेकर डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति संकलित किया है। राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत किया है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे डॉट जो है ये गुजरात भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादा को जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली जो स्फीति है आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, है ना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था जो है ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है ब्रेटन वुड संस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी बात जितने भी हैं, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार की राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम जो है NAAMP के अंतर्गत निम्न से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, NO2 और निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटन एंड बोवेरी। नेक्स्ट है, हिग्स बोसॉन को इसमें से जाना जाता है। हिग्स बोसॉन आर ऑल्सो नोन एज, तो इसको जाना जाता है डी नंबर, गॉड कण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? रुपये का ह्रास होगा, है ना। रुपये का ह्रास होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय जो उदाहरण नहीं है उसका आंसर हो जाएगा डी, पराध्वनिक तरंग, है ना। सुपरसोनिक वेव इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट है,
हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हवा की चाल तो यहाँ देखा जाए डेंसिटी पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है ना। इसको जो फाइनल आंसर की जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इनमें से जो मकड़ी है, स्पाइडर, ये कीट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का जो सिद्धांत क्या है, तो उसको बोलते हैं डी, वैद्युत संदीप्ति। डी नंबर आंसर। नेक्स्ट है, मेघ, है ना, संगणना का सेवा, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डजन इंक्लूड। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, एलोटेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सी नंबर। नेक्स्ट है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में द्वारा ली जाने वाली जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, क्वांटम सूचना का मूल जो मात्रक है उसको बोलते हैं क्यूबिट। नेक्स्ट है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। ये हो जाएगा 2 वर्षीय। ए नंबर। नेक्स्ट है, जो मैक्रोनी गेहूं है, जो मैक्रोनी गेहूं है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो उसका वनस्पतिक जो नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन जो किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है D2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग, मूंगफली का जो अत्यधिक हानिकारक रोग है वो उसका नाम है टिक्का, टिक्का डिजीज। मुगलों के समय, है ना, मुगलों के समय जो है झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो वो कुकरा, डी, कुकरा नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, झारखंड का जो अंग्रेजों का झारखंड में जो प्रवेश द्वार हुआ था सर्वप्रथम किस ओर से हुआ? तो हुआ था सिंहभूम की ओर से। ही इज द करेक्ट आंसर। भूमिज विद्रोह के नेता, भूमिज जो विद्रोह के नेता हैं उनका नाम था गंगा नारायण। नेक्स्ट है, भारत में विदेशों में बहुतायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अक्सर ये आप न्यूज़ में देखते होंगे, तो है अल्फांसो आम, है ना। अल्फांसो की आम बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशों में निर्यात किया जाता है। ये आम का सबसे अच्छा क्वालिटी माना जाता है। नेक्स्ट है, डैश आदिवासियों का विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। तो इसका आंसर मे बी अशुर या कोरबा, दोनों में कोई हो सकता है, बट इट्स डाउटफुल क्वेश्चन। इसका हम आगे हम इसका आंसर हम देंगे। नेक्स्ट है, जो धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। धूमकुड़िया का अर्थ होता है युवा ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जेठ नवाकिया, जेठ नवाकिया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आदिवासियों का जो निवास स्थान टंडा किस नाम से जाना जाता है? तो ये बिरहोर लोगों का जो होता है वो जाना जाता है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लोहा गलाना, लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक जो पेशा है, तो ये असुर लोगों का होता है। असुर लोग लोहा गलाना मुख्य रूप से यही पेशा होता है। नेक्स्ट है निम्नांकित स्थानों में से किसी मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो ये मलूटी है, मलूटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत निम्न से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में माना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तिब्बत, बी। पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो पालकोट की जो गुफाएं हैं वो अवस्थित है कहाँ पर? ये है गुमला में। नेक्स्ट है निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो इसमें से दो गलत, जो आंसर ही गलत है, क्वेश्चन ही दो गलत है। केगा उत्तर प्रदेश ये नहीं होगा, है ना। उत्तर प्रदेश में एक ठो है आपका नरोरा, है ना। कलपक्कम, ये जो दोनों ऑप्शन इसमें दिया गया है। काकरापारा गुजरात, कुल्लन तमिलनाडु, ये सही है, लेकिन दो ऑप्शन ही इसमें गलत दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है वंशाजोगत संपत्ति की बिक्री डैश कर लगता है? तो ये पूंजी लाभ पर लगता है, ये नंबर ऑप्शन। आगे है निम्न से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कथक। 35 नंबर क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जो जलीय घास फूल है वो क्या है? तो है इच्छोरनिया, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा लोह धातु एक अयस्क है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हेमेटाइट। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्न से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, शहरी जीवन की विशेषता जो है नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्यक्ति संबंध, इन पर्सनल रिलेशनशिप, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1947 से पहले जो 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस, है ना। पूर्ण स्वराज दिवस जो है लाहौर में जो नेहरू जी के स्थान में मनाया गया था, है ना। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोयले का जलना। कोयले का जलना सबसे ज़्यादा प्रदूषक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो हो जाएगा गोंड, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी जो घोषणा कब अपनाया गया था? तो ये जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, है ना। इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं कौन सा है, डी नंबर, 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ये हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जो भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आसाम या मिजोरम है ना। दो में थोड़ा इसमें डाउटफुल लग रहा है, कंफ्यूजन है, लेकिन आप मिजोरम जो है हमारे हैं तो इसको लेकर आगे चलिए। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किस दो स्थानों के जोड़ती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर घोघा और दहेज, है ना। गुजरात में किया गया था रोरो फेरी का शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद का जो उपाय होता है वो होता है रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पुनर्निर्माण। बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन जो चर्चिल ने एक नोबेल पुरस्कार जीता था वो किस क्षेत्र में जीता था? तो जीते थे साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जीते थे वो। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा सा ए के मिश्रा, अभी जो वर्तमान में है वो उनका नाम है ए के मिश्रा, है ना। ए के मिश्रा है, लेकिन जो ए के मिश्रा जो वर्तमान में पूछा है तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है भाई। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका एच एल दत्तू। एच एल दत्तू के बाद ही बने हैं ए के मिश्रा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण जो गठन किया गया वो था 2005 में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन कब आरंभ की गई थी, है ना। तो भारत में जो वायु परिवहन जो की गई थी वो की गई थी 2011 में। ठीक है दोस्तों, 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो ध्वज है भारत का वो कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 33%। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता किया गया है? वैसे तो देखा जाए एमपी जो रेवा है वहाँ पर भी जो है सौर ऊर्जा का ज़्यादा विकास किया है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर इसमें बोला गया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो है सर्वाधिक क्षमता है ना। सर्वाधिक जो क्षमता है वो है तारापुर का। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर, गोंड। नेक्स्ट है,
टोडा जो जनजाति है मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जो जनजाति हो तमिलनाडु में निवास करती है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है? ये है झांसी, है ना, एमपी के झांसी में स्थित है ये। नेक्स्ट है, भारत का बृहत्तम जो प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो जो प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, ये है मुंबई में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी के पश्चात, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली है? तो ये एक और डाउटफुल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर तमिल या तो बंगाली, दो में कोई हो सकता है, तमिल या बंगाली। वैसे इसका आंसर अगर देखा जाए तो तमिल होना चाहिए, ये इज द करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केरल में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चवार्क जो दार्शनिक प्रणाली है, इनका जो मत था वो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लोकायत, है ना, लोकायत प्रणाली कहलाती थी। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना, तो इसको सेट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले आएंगे सातवाहन, वाकटक और चालुक्य, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख था, तो था खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट है, कलहन की राजतरंगिणी, है ना, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास, है ना, गोंडवाहो लिखी थी, वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी वाकपति द्वारा, वाकपति द्वारा लिखा गया था। शैव संतों के लेखन संग्रह के पांचवा वेद भी कहा समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तो उपरोक्त संग्रह का नाम है तिरुमुराय, तिरुमुराय। नेक्स्ट है, 66 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों ने हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हम्पी की निकट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो पूर्वी भारत में जो प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था वो था तामलुक, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल की सरकार समग्र संरचना थी, ये विलय था, तो इसका आंसर हो जाएगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? तो ये थे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? तो यह है दिल्ली में कुबत इस्लाम जो मस्जिद है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का काल जो क्रमानुसार व्यवस्थित करना है ना,
तो स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, माले मिंटो। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में, माले मिंटो 1909 में हुआ था, है ना। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ABCD। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने 1882 में। भू राजस्व भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो भू जो राजस्व अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी, और सबसे पहले मद्रास और उसके बाद, नहीं सॉरी, सबसे पहले बंगाल और उसके बाद मद्रास में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो किसने और कब शुरू की थी? पुर्तगालियों ने की थी दोस्तों। लेकिन इसका जो आंसर है, जो ईयर जो है वो गलत दिया गया है। इसका जो ईयर है 1500 है ना, 1556 हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ असम करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, लेकिन बिहार नहीं करता है। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे हम लोग। निम्न से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के किनारे, लक्षद्वीप के किनारे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश से भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की थी? तो 1835 का था भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसके लिए है संरचनात्मक मूल, स्ट्रक्चरल ओरिजिन। सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जो तमिलनाडु की तरफ होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोरोमंडल तट। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। निम्न से कौन सा कथन जो है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो बताना है आपको। देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। तो पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, सही बात है, लेकिन इससे क्या होता है? दिन और रात होता है ना। मतलब ये दोनों दोनों उल्टा ऑप्शन लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दोनों हो सकते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जो उपग्रह है श्रृंखला इनसेंट एक उदाहरण है, तो मौसम विज्ञान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज्यादा जो भारत में जल का उपयोग किया जाता है, तो उद्योग नई खनन नई कृषि से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जल का उपयोग किया जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो है नागालैंड में। नागालैंड में ऋणात्मक जो है जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। निम्न से कौन सा जो कथन जो है भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट मृदा उच्च ताप भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, सही बात है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस समृद्ध होती है। जी नहीं, इसमें ह्यूमस का कमी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। ए नंबर जो है एक नंबर सही है। हाँ दोस्तों, इसका सबसे हम सही नंबर बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा 22.2 था, इसमें से सही है ना। यही सुलमित नहीं है, बाकी बात सब आपका सही है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर अगर देखा जाए, महाराष्ट्र भी सही है, निखिल,
उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर उत्तर प्रदेश इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि न्यायिक जो सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये जो आंसर है दोस्तों, इसका जो है सर्च करने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो इसको हम अभी पेंडिंग में रखते हैं, बाद में इसका आंसर बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो ये दो क्वेश्चन आपको हम बाद में बताएंगे, है ना। दो क्वेश्चन का आंसर हम इसका बाद में हम बताएंगे। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य जो है विधानमंडल अंग जो है भारतीयों से प्रतिनिधित्व संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 333। 333 से संबंधित है। ये भारत में नियोजन से संदर्भ में क्या है? तो राष्ट्रीय निर्माण सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी अगस्त 1937 वर्धा में स्टार्ट किया गया था। हरिपुरा में जो है अध्यक्ष किए थे सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। मोदी सरकार ने, ये भी नीति आयोग है, तो इसका दोस्तों सब सही हो जाएगा, है ना। सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं, सी नंबर हो जाएगा इसका। 91 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। सहमत हो सकता है किससे? राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, है ना। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, सुशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व होना चाहिए, समता समावेशन होना चाहिए, सहभागिता और विधि शासन भी होना चाहिए, लेकिन धार्मिक और भावुकता ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। 92 का सी आंसर सही हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा। 21 साल होगा तो हो जाएगा, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। इसका आंसर बी हो जाएगा। 93 का बी हो जाएगा। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये विनोद जो है, सॉरी, अतुल कोहली। अतुल कोहली इसका राइटर है। 94 5 में आ गए हैं, है ना। 95 क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग, और देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है क्या। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न से कौन सा संसाधन के आवंटन का माध्यम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण। बाकी बात आपका सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कर निर्दिष्टीकरण का संवैधानिक प्रावधानों के तत्व में से कौन सा कर जो है पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा भू राजस्व कर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर है, पंचायतों को वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन प्राधिकरण किसको प्राप्त है? तो पंचायत के लिए अगर हो जाएगा तो ये राज्य के गवर्नर के करेंगे, राज्य का गवर्नर, द गवर्नर ऑफ स्टेट, यही इनका गठन करेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। पहली थी किस पर? हेराल्ड डोमर। तो दूसरी थी किस पर? पीसी महानिवोलिस पर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन अपन आगे हम लोग, निम्न में कौन सा सही क्रम है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पी क्यू एल आई एस डी आई, है ना।
भौतिक जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांक, तो सी नंबर पर जो है ये किया जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, 100 नंबर। भारत के केंद्रीय बजट के राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत होती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जो पेपर 1 का है, जो इसके बारे में एनालिसिस किया गया है। आप कैसा और कितना मार्क्स आया है आप सब कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। और पेपर जो 2 है झारखंड से रिलेटेड, उसको देखना नहीं भूलें, वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।